प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शरद पवार की मौजूदगी में सम्मानित हुए। पुणे में उन्हें आज तिलक ट्रस्ट ने केसरी सम्मान दिया। मोदी और पवार की यह मुलाकात तब हुई जब एंटी मोदी मोर्चे का इंडिया अलायंस आकार ले रहा है। उसकी तीसरी बैठक महाराष्ट्र में ही होनी है। इंडिया अलायंस के नेता नहीं चाहते थे कि पवार पीएम के सम्मान समारोह का मंच शेयर करें, मगर पवार ने तमाम इसरार को नकार कर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। पवार के मन में आखिर चल क्या रहा है और पवार आखिर किसके साथ हैं, ये रिपोर्ट देखिए। पवार और मोदी की मुलाकात बहाना है। सियासी सहयोग का सिलसिला पुराना है। विरोधियों के लिए पीएम का नजराना है। राजनीति में तस्वीर के हर पहलू के मायने होते हैं। खिलखिलाना हो, पीठ थपकाना हो या हाथ मिलाना हो। पुणे में पवार और मोदी की मुलाकात के बाद चर्चा का बाजार गर्म है। इस मुलाकात पर पूरे इंडिया अलायंस की नजर थी। एंटी मोदी गैंग को मुलाकात की खबर थी, मगर पवार को कोई रोक नहीं पाया। पवार पुणे में तिलक ट्रस्ट के मंच पर पहुंचे। न सिर्फ पहुंचे बल्कि सबसे पहले पहुंचे। पवार की अपनी बनाई पार्टी टूटी, हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता छूटी। पवार ने इसके बाद इंडिया अलायंस का खेमा पकड़ा, मगर सितंबर में होने वाली मुंबई की इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक से पहले शरद पवार तिलक ट्रस्ट के सम्मान समारोह में पीएम मोदी को बोलते हुए सुन रहे थे। बीते 9 वर्षों में भारत के लोगों ने बड़े बड़े बदलावों की नींव रखी, बड़े बड़े परिवर्तन करके दिखाए। आखिर कैसे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, ये भारत के लोग ही हैं जिन्होंने ये करके दिखाया। आज देश हर क्षेत्र में अपने आप पर भरोसा कर रहा है और अपने नागरिकों पर भी भरोसा कर रहा है। कोरोना के संकट काल में भारत ने अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास किया और उन्होंने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाकर दिखाई और पुणे ने भी उसमें बड़ी भूमिका निभाई। हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि भारत ये कर सकता है। पुणे में प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की गर्मजोशी से भरी मुलाकात के बाद अचानक कुछ सवाल सियासी गलियारे में तैरने लगे हैं। क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या एनसीपी की टूट पवार की रणनीति है? क्या इंडिया अलायंस बिखर जाएगा? ये सारे सवाल उसी दिन से उठ रहे हैं जब अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए। ये और बात है कि जब शिंदे और फडणवीस ने पवार से खुलकर मुलाकात की, अजित पवार अपने चाचा से नजरें चुरा रहे थे। शरद पवार से बंद कमरे में मुस्कुराकर मिलने वाले अजित पवार का यूं सार्वजनिक मंच पर अपने चाचा से नजरें फेर लेना कई सवालों को जन्म दे रहा है। क्या सच में एनसीपी में बगावत हुई है या फिर ये पवार की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि शरद पवार ने हर बार सियासत की बिसात पर कई कदम आगे की सोचकर ही अपनी हर चाल चली है। मोदी और पवार की मुलाकात में आज काफी कुछ बातें इशारों में हुई। मोदी ने हथेली पर कुछ लिखकर मैसेज दिया। बात क्या थी वो तो पता नहीं, लेकिन नेता इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। शरद पवार ने अपने भाषण में शिवाजी और सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रवचन दिया। सर्जिकल स्ट्राइक और मोदी सरकार का रिश्ता क्या है बताने की जरूरत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि देश में पुणे शहर का एक अलग महत्व है। छत्रपति शिवाजी महाराज और इनका इतिहास पूरी दुनिया जानती है। शिवाजी महाराज का जन्म इसी जिले में शिवनेरी के किले में हुआ और
इसी पुणे शहर के लाल महल में उनका बचपन उन्होंने गुजारा। यहाँ उन्होंने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण के लिए या देशामध्ये अनेक राजे राजवाडे होऊन गेले। त्यांचं राज्य, त्यांचं संस्थान त्यांच्या नावाने ओळखलं जायचं। सर्जिकल स्ट्राईकची चर्चा आत्ता होते, पण लाल महालामध्ये शाहिस्तेखांनी ताबा घेण्याचा प्रयत्न केल्याच्या नंतर या देशाचा पहिला सर्जिकल स्ट्राईक हा शिवछत्रपतींच्या काळामध्ये झाला। ही गोष्ट आपण कधी विसरू शकत नाहीये। ये ऐसा वक्त है जब बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ठीक ढंग से एकजुट भी नहीं हो पाया। विपक्ष का इंडिया अलायंस अभी पूरी तरह आकार भी नहीं ले पाया। उससे पहले ही मोदी और पवार की मुस्कुराहट से भरी मुलाकात ने आशंका के बीज बो दिए। कांग्रेस और उद्धव सेना ने पहले ही अपना ऐतराज जाहिर कर दिया था। परसेप्शन का है, जब पवार साहब एक इंडिया के इम्पोर्टेंट नेता है, जब विपक्ष के साथ पूरे गठन में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, तो मैं समझता हूं कि आज के इस फंक्शन के मौजूदगी के बारे में आम आदमी में चर्चा तो होना स्वाभाविक है। अब उनको फैसला करना इसमें क्या सही है क्या नहीं है। प्रधानमंत्री जी का पुनः आना हमारे लिए कोई अच्छी बात है कि हमारे राज्य में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बात है, विवाद की बात है शरद पवार साहब। क्या शरद पवार साहब ने ऐसे कार्यक्रम को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है और शरद पवार साहब का दावा है कि 3 महीने पहले मैंने खुद प्रधानमंत्री को न्योता दिया था इस कार्यक्रम का, तो अगर मैं वहाँ हाजिर नहीं रहूँ तो ठीक नहीं दिखता। प्रधानमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है, निमंत्रक ही हाजिर नहीं है, तो हम क्या करें। शरद पवार को रोकने की तमाम कोशिशें बेकार गईं। इंडिया अलायंस के नेता उन्हें मिलकर मनाना चाहते थे, मगर महाराष्ट्र के चाणक्य न इन नेताओं से मिले न माने। ऐसे में सवाल उठता है कि 2024 को लेकर पवार के दिमाग में कुछ और चल रहा है। 2024 के चुनाव के बाद पवार किस सियासी खेमे में होंगे? यह सवाल इसलिए कि मोदी के साथ पवार की केमिस्ट्री पुरानी है। मोदी कहते हैं कि पवार ने उन्हें पॉलिटिक्स सिखाई। पवार कहते हैं कि यूपीए सरकार में उन्होंने मोदी को सेंटर से मदद दिलाई। क्या इसी केमिस्ट्री के सहारे 80 पार के पवार दिखेंगे इंडिया अलायंस के साथ और रहेंगे मोदी की एनडीए के साथ?